कभी सोचा है आपने कि बड़े बड़े सपने, खासकर तब जब रास्ता कांटों से भरा हो, हकीकत में बदलते कैसे हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि हौसले और उम्मीद में कितनी ताकत होती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक मोटा सा बच्चा था जिसका बस एक ही सपना था, उड़ने का। वो रोज आसमान में पंछियों को आजादी से उड़ते हुए देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। पर जैसा कि अक्सर होता है, दुनिया को उसका यह सपना कुछ हजम नहीं हुआ। लोग उस पर हंसते थे, ताने देते थे और कहते थे कि ये तो नामुमकिन है। चारों तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। दुनिया की बातों को उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत शुरू की। अच्छा खाना, रोज दौड़ लगाना और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखना। कुछ समय बाद वो बच्चा पतला नहीं बल्कि मजबूत बन गया और तब उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। और यही हौसला हमारी आज की कहानी, नीति की कहानी की बुनियाद है। तो चलिए मिलते हैं नीति से, एक छोटे से कस्बे की लड़की जिसके सपने तो आसमान छूना चाहते थे, लेकिन हकीकत की जंजीरों ने उसे जमीन से बांध रखा था। जरा सोचिए, एक तरफ नीति का सपना था डॉक्टर बनने का, और वो भी गरीबों का मुफ्त में इलाज करने का, और दूसरी तरफ थी उसकी हकीकत। घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मतलब सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण थी, और वो थी उसकी माँ। वो हमेशा नीति से कहती थीं, बेटी, जब तक तुम सपने देखोगी ना, तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। माँ के यही शब्द नीति की सबसे बड़ी हिम्मत थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। किस्मत नीति के हौसले का एक बहुत कड़ा, शायद सबसे कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके इरादों को फौलाद बना दिया। जब नीति सिर्फ 12 साल की थी, सोचिए सिर्फ 12 साल की, तब उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गईं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उनका समय पर अच्छा इलाज हो पाता, और उन्होंने दम तोड़ दिया। ये नीति के लिए एक ऐसा सदमा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। और उसी दिन उस छोटी सी बच्ची का दुख, उसका दर्द एक बहुत बड़े, एक पक्के इरादे में बदल गया। उसने कसम खाई कि वो डॉक्टर बनकर रहेगी, ताकि पैसों की कमी की वजह से किसी और को अपनी मां को ना खोना पड़े। उसके सपने को अब एक मकसद मिल गया था। और यहां से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। मतलब उसका रूटीन देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पढ़ती, फिर दिन भर अपने पिता की दुकान पर काम में हाथ बटाती, और फिर देर रात तक जागकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। अब सोचिए, उसके पास ना तो कोचिंग के पैसे थे, ना ही नई किताबें खरीदने के, पर उसने इसे अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। वो लाइब्रेरी जाकर पुरानी किताबों से पढ़ती और अपने टीचर्स से मदद लेती। उसने ये साबित कर दिया कि जब लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और नीति की मेहनत रंग लाई। उसे अपने सफर की पहली बड़ी जीत मिली। लेकिन इस जीत के साथ ही एक और बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अपनी इस जबरदस्त मेहनत के दम पर नीति ने नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 100 स्टूडेंट्स में जगह बना ली। ये कुछ छोटी बात नहीं थी। ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके पूरे कस्बे के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। ऐसा लगा जैसे पहला सपना सच हो गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। मेडिकल कॉलेज की फीस एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई। तब उसके पिता आगे आए। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान गिरवी रख दी और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए है। बस मेहनत करना और कभी हार मत मानना। जब लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, किस्मत ने एक बार फिर उसे परखा। कॉलेज के तीसरे साल में उसके पिता भी बीमार पड़ गए। अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी नीति उन्हें नहीं बचा पाई। मां के बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। लेकिन जाते जाते उसके पिता उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद दे गए। उनके आखिरी शब्द थे, तू एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करेगी ना, बस वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। ये शब्द अब नीति की जिंदगी का गाइडिंग स्टार बन गए। और बस पिता के इन्हीं शब्दों ने उसे टूटने नहीं दिया। यहीं से शुरू हुई सपनों की असली उड़ान। सालों के संघर्ष और कुर्बानियों के बाद अब नीति के पंख फैलाने का वक्त आ गया था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। नीति ने अपनी MBBS की डिग्री पूरी कर ली।
वो चाहती तो किसी बड़े शहर में अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने अपने कस्बे वापस लौटने का फैसला किया, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। पर वो यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और उसने उस क्लिनिक को एक छोटे से अस्पताल में बदल दिया। गरीबों की सेवा के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए और इतना ही नहीं, गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और स्कूल भी खोला। पता है, नीति की कहानी ने एक बात तो साबित कर दी कि चुनौतियां सिर्फ हमारा चरित्र बनाती नहीं हैं, बल्कि वो हमारे अंदर पहले से मौजूद हिम्मत और हौसले को दुनिया के सामने लाती हैं। उसका संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। नीति की कहानी हमें सिखाती है कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, पर उन्हें सच करने का साहस रखने वाले ही कुछ कर गुजरते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपकी उड़ान को आपका कौन सा हौसला ताकत देगा?